वाह वाह मेरे रज़ा, वाह वाह मेरे रज़ा, सच्चे रज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वसल्लु अला रसूलिल करीम व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सफ़ीना व नबियना व मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तलाक। बहुत सारे लोग को सही तरीका तलाक का नहीं पता और अनजाने जाने में उन्होंने न जाने तलाक दे दी। तो आप कहते हैं कि मैंने मजाक में तलाक दे दिया, तो तलाक नहीं हुई। गुस्से में दे दिया तो तलाक नहीं हुई। तो ऐसा क्या मजाक और गुस्से की हालत में अगर तलाक दे दे तो तलाक होगी या नहीं होगी, इसे जानते हैं। पहला बात, तलाक कहते किसे हैं? तलाक किसे कहते हैं? औरत निकाह से शौहर की पाबंदी हो जाती है। उस पाबंदी के उठ जाने से उठा देने को तलाक कहते हैं। यानी औरत से जब निकाह हो जाता है शौहर का, तो औरत शौहर की पाबंदी में होती है और उसी पाबंदी का हट जाने से या उठा देने को ही तलाक कहते हैं। यानी अब औरत अगर अपना वली करती है, शौहर की बात नहीं मानती, शौहर जैसे कहता है वो करती नहीं है, अपना मनमानी करती है या शौहर की इज्जत करती है, हर वक्त शौहर को सुन्नत जैसा ये करती है, इसी पाबंदी उठ जाने को ही तलाक कहते हैं। तलाक देना कैसा है? अब जाहिर है अल्लाह ताला को तलाक पसंद नहीं है कि कोई बंदा किसी औरत को तलाक दे, लेकिन तलाक देना जायज़ है। तलाक देना जायज़ है, लेकिन बगैर वजह तलाक नहीं दे सकते। तलाक होने की भी वजह होनी चाहिए। तलाक देना मुबाह है, बल्कि अगर औरत शौहर को या दूसरों को तकलीफ देती हो या नमाज ना पढ़ती हो तो तलाक देना मुस्तहब है। और अगर शौहर ना मर्द हो या उस पर किसी ने जादू कर दिया हो कि हम बिस्तरी नहीं कर पाता और उसके अज़ा की भी कोई सूरत नजर नहीं आती हो, इन सूरतों में तलाक देना वाजिब है। अगर तलाक नहीं देगा तो वो गुनाहगार होगा। यानी अगर किसी के ऊपर ऐसा जादू कर दिया हो कि उसका कोड़ नहीं हो और हम बिस्तरी ना कर सकता, डॉक्टर से इलाज, जैसे मसलन की डॉक्टर से इलाज करा दिया गया फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा, वो कुदरत और ताकत से नहीं मिल रहा, तो इस सूरत में औरत उससे तलाक ले सकती है। और तलाक अगर मर्द ना देगा तो वो गुनाहगार होगा। अब तलाक की भी सूरतें हैं, जैसा कि इस्लाम में 3 तलाक है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हलाला कोई वर्ड नहीं है, हलाल है। इस्लाम को बदनाम करने के लिए लोग आजकल अलग अलग तरीके के वर्ड निकालते हैं। तो तलाक की 3 सूरतें हैं। 3 सूरतों में से पहला सूरत यही है तलाक रज़ाई, यानी अच्छी। अब जैसे कोई औरत शौहर की बात नहीं सुनती तो उसे डरा देने के लिए एक तलाक दे दिया है। अब एक तलाक दे दिया, अब फिर उसे अगर अपने पास बुला लेता है तो ये ना सोचे कि वो तलाक वापस आ जाएगा। तलाक एक बार दे देने के बाद वो तलाक काउंट हो जाता है।
अब बचा उसके हाथ में 2 तलाक। अब वो चाहे 10 साल में दे या 10 मिनट में दे या 10 घंटे में दे या जब दे, दूसरा तलाक देने से दूसरा तलाक ही ठहराया जाएगा, मतलब तलाक काउंट हो जाता है। अब ये नहीं कि उसको तलाक देने के बाद वापस बुला लिया तो तलाक ही वापस आएगा, तलाक वापस नहीं आती। तो तलाक रज़ाई कहते हैं पहला तलाक को। अब पहला तलाक या 2 तलाक, 1 तलाक दे देने के बाद अब औरत को वापस निकाह में कैसे बुला सकते हैं? औरत को निकाह में या 1 तलाक इद्दत गुजरने से पहले, औरत का इद्दत अगर नहीं गुजरा है उससे पहले तक उसको प्यार से देख लें या छू ले या अपने बिस्तर पर बुला ले, वो निकाह हो गया, यानी वो वापस आ गई। लेकिन अगर इद्दत गुजर गया, इद्दत गुजर जाने के बाद औरत से दोबारा तहज्जुद निकाह करना जरूरी है। और दूसरे हैं तीसरा किस्म जो है तलाक, वो पहला तलाक हसन, दूसरा तलाक रज़ाई और तीसरा जो तलाक तलाक मुग़ल्लज़ा यानी गंदी तलाक जिसको कहा गया है। 2 किस्म तलाक मुग़ल्लज़ा जो है वो गंदी तलाक कहा गया है, जिसका हो जाने से औरत अब मर्द पे हराम हो गई, यानी आप कोई सूरत बाकी नहीं रह गई कि उस औरत को वापस वो बुला सके। अब वो औरत उस पे हमेशा हमेशा के लिए हराम हो गई। तो तलाक मुग़ल्लज़ा अगर हो गया तो किसी औरत अपनी इद्दत गुजारेगी, इद्दत गुजारने के बाद वो दूसरे मर्द से निकाह करेगी। अब वो मर्द जब उसे तलाक देगा तो फिर पहला शौहर उससे निकाह कर सकता है, लेकिन जब तक वो दूसरे मर्द से निकाह ना करे तब तक पहला शौहर उससे निकाह नहीं कर सकता, वो औरत उस पे हराम है। अब दूसरा मर्द जब चाहे तब तलाक दे, ये नहीं उसको पर जोर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। अब उसका जब मन करेगा तब वो तलाक देगा, तब ये निकाह करेगा। यही तो है इस्लाम की खूबसूरती। अब तू कहेगा मैं उसे तलाक दे, तूने जब तलाक दिया तो होश व आवाज में क्यों ना दिया? तेरा गलती था, तूने तलाक दिया, वो औरत उस पे हराम हो गया, जिंदगी भर तू पछता। ये सजा है जिंदगी के लिए। अब नशे की हालत में बोल दे या इतना अकल भी ना हो कि जमीन और आसमान का फर्क से समझ में ना आए तब भी तलाक बोल दे, मजाक में तलाक बोल दे, हंसी मजाक में, गुस्सा में या जमीन आसमान का फर्क भी समझ में जाए या नशे की हालत में बीमारी में हो, तलाक कह देने से तलाक वाज़ेह हो जाता है। इसीलिए कभी भी हंसी मजाक में निकाह और तलाक का जो मामला, निकाह और तलाक हंसी मजाक या गुस्से या नशे की हालत में कभी भी 2 चीजें ना किया जाए। और हर मर्द या औरत को चाहिए कि तलाक का मसला जो है निकाह से पहले जान लिया जाए। तलाक का मसला, निकाह का मसला और ज़िहार का मसला, ये तमाम मसले निकाह से पहले जान लेना जरूरी है कि आगे चल के कोई परेशानी ना हो। अब तलाक की सूरतें बता दी, 3 सूरत है। पहला तलाक तलाक रज़ाई, तलाक हसन, अब तीसरा तलाक मुग़ल्लज़ा। ठीक है, तो तलाक जो 2 तलाक अगर पड़ जाती है, सीधा सिंपल बात समझाता हूं, 2 तलाक अगर हो जाती है, औरत को अपने पास ले ले, ए मेरी ज़ौजा मैं तुझे बीवी कबूल करता हूँ, तुम मेरे पास वापस आ जा। औरत आपके पास वापस आ जाएगी। अगर इद्दत गुजर गया तब उसे अगर आपने अपने पास बुलाया तो बेहतर है कि तहज़ीब निकाह करे, क्योंकि जरूरी है। अगर 3 तलाक पड़ गया तो औरत आपके लिए हराम है। अब इद्दत मदखूला औरतें, औरत की 3 किस्म है। मदखूला औरतें हैं, मदखूला औरत वो होती है जिससे शौहर ने हिस्सा किया। दूसरा वो औरतें जिससे शौहर ने हिस्सा ना किया। और तीसरा हामिला औरतें हैं। तो इद्दत कितनी दिन की होती है? अब औरत की इद्दतें जो होती हैं, जैसे मदखूला औरतें हैं,
और उनकी इद्दत है, उनकी 3 हेज तक उनका इद्दत है। यानी 3 हेज अगर उसका आ गया तो उसकी इद्दत खत्म। अब वो 3 हेज चाहे 3 महीना में आए या 6 महीना में आए, तब तक उसका इद्दत रहेगा। दूसरी औरतें जिनका हेज आता ही ना हो और जिसका हेज नहीं आता तो उसका इद्दत 6 माह तक का है या 6 महीना तक का उसका इद्दत है। और तीसरा वो औरत जो हामिला होती है, बच्चे की विलादत तक उनका इद्दत रहेगा। बच्चे की विलादत तक उनका इद्दत रहेगा। बच्चे की विलादत हो गई फिर वो दूसरा निकाह करेगा। तो ये तमाम मसाइल है जो तलाक का मैंने बताया और औरतों के बारे में भी बता दिया कब वो इद्दत कैसे गुजारे जाए, इद्दत क्या होती है। तो तलाक का जो मामला है इसमें सोच समझ के लोगों को पूछना चाहिए और हंसी मजाक में तो भूल के भी तलाक नहीं कहना चाहिए। और तलाक अगर औरतें जैसे नमाज के लिए हुक्म दिया जाए, अगर नमाज ना पढ़े उसे पहला बार में उसे समझाए, दूसरा बार में तकबीर से मारे, तीसरा बार में तलाक दे। ये ना कि नमाज पढ़ने बोला और ना पढ़ा तो उसे तलाक दिया। और औरतें अगर पूछे कि उनके लिए क्या बेहतर है, औरत तलाक दे सकती है या नहीं, तो औरतें तलाक नहीं दे सकती। हाँ, अगर शौहर अगर उसका ख्याल ना रखता हो, उसको जिल्लत करता हो, तो इस सूरत में औरत वहाँ के काजी इस्लाम के पास जाए और खुला करवाए, यानी खुला जाके काजी इस्लाम करवाए, काजी इस्लाम उसको तलाक दिलवाएगा। औरतों को तलाक का हक नहीं दिया गया, सब सिर्फ मर्द को तलाक का हुक्म दिया गया है। इसलिए क्योंकि औरतें का जो दिमाग होता है जरा से, अब जैसे मर्द कहा उन्होंने कि फला चीज ला दे, अब ना लाया, मर्द भूल गया या थका हुआ है भूल गया ना ला पाया, तो उसे तुरंत उनका मुंह से निकल जाएगा तलाक। अगर ऐसा औरत को हुक्म दे दिया जाता तो पता चलता हर घर में डेली तलाक। इसीलिए मर्द को दिया गया है, क्योंकि मर्द अगर कुछ कहता है तो सोच समझ के ही कहता है। इंशाअल्लाह ताला दूसरी रिकॉर्डिंग में जिहार का मसला बताया जाएगा और तलाक के मसले अभी और हैं जो कि दूसरा पार्ट में बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।